हम लोग देखते हैं कि फास्टिंग शुगर नॉर्मल है लेकिन ब्लड शुगर स्पाइक कर रहा है, 200 जा रहा है, 300 जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने सीजीएम का ट्रेंड की कोई भी पेशेंट का फाइनल प्लान देने से पहले एक सीजीएम से 7 डेज का ट्रेंड समझते हैं। तो क्या आपके जिस्टेशनल डायबिटीज के केस में भी ऐसा होता है कि उसका फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल है लेकिन पीपी शुगर 200 प्लस 300 प्लस जा रहा है, और उसमें सीजीएम कितना इफेक्टिव हो सकता है, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? हमारे साथ में डॉक्टर धनंजय ये होता है कि अगर हम पेशेंट को अपने आप मैनेज कर पा रहे हैं, मेटफॉर्मिन और इंसुलिन पे फास्टिंग पीपी दोनों हमारा कंट्रोल्ड है, क्योंकि हमारे लिए भी पीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्पाइक जाएगा तो वो ब्लड बेबी को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, तो उसको हम हल्के में नहीं लेते। अगर हमारा केस हाई रिस्क पे जा रहा होता तो हम एक बार फिजिशियन की ओपिनियन ले लेते हैं। लेकिन मैंने जो अभी आपने बात बोली ये चीज ऑब्जर्व जब की है, जब हमारा पेशेंट जो डाइट होता है, क्योंकि पेशेंट को क्रेविंग होती है और हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट की क्रेविंग नॉर्मल पेशेंट से बहुत ज्यादा होती है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि उसे जब भूख लगती है तो बहुत ज्यादा लगती है। तो बहुत बार तो डाइट प्लान को गड़बड़ करता है। एक चीज मैंने ये ऑब्जर्व की। दूसरा क्या होता है, जो हमारे पेशेंट मेटफॉर्मिन के होते हैं, मैंने उनमें ये चीज ज्यादा ऑब्जर्व की है, क्योंकि इंसुलिन के साथ होता है हम मिक्स चार्ट देते हैं, उसमें 30-70 वाला कॉम्बिनेशन हम यूजुअली यूज करते हैं, तो वो इनिशियल स्पाइक को रोक लेता है। लेकिन मेटफॉर्मिन का इफेक्ट आने में टाइम लगता है। तो मैंने अधिकतर जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात करूं तो ये स्पाइक्स मेटफॉर्मिन के साथ ज्यादा देखें, और अगर मेरे ऐसे स्पाइक्स ज्यादा आते हैं तो मैं फिर थोड़ा सा इंसुलिन ऐड करना प्रेफर करती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग अलोंग विद द मेटफॉर्मिन। तो मैंने अपनी तरफ से ही बनाया हुआ, और अगर फिर भी लगता है तो मैं फिर फिजिशियन को रेफर कर देती हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे बेटर जो न्यूअर इंसुलिन है, नई चीजों का यूज है, वो बेटर कर पाते हैं।